अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में ठीक नहीं है, तो वो आपको कैसी बीमारी दे सकता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, चंद्रमा का सीधा मतलब एक लाइन में है आपका मन और आपकी सोच। चंद्रमा व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के सोच को नियंत्रित करता है, आपके मेंटल लेवल को और आपके सोच को कंट्रोल करता है। मन से संबंधित जितनी भी चीजें आपकी जिंदगी में है, चाहे मन का मजबूत होना हो, चाहे मेंटल डिप्रेशन होना हो, चाहे चिंता, घबराहट, बेचैनी की समस्या हो, ये सब चंद्रमा से पैदा होती है। चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ हुआ तो मानसिक बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होगी। किसी भी व्यक्ति की अगर साइकोलॉजिकल दवाई चल रही है, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक रोग के इलाज चल रहे हैं, आंख मूंद कर समझ जाइए उसका चंद्रमा अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से मानसिक बीमारियां होती हैं। चंद्रमा किस डिग्री में खराब है, बहुत ज्यादा खराब है तो बीमारियां गहरी होती हैं, कम खराब है तो थोड़ी बहुत मानसिक बीमारियां जिंदगी में होती हैं। चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो व्यक्ति को हर बात पर, हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटी छोटी चीज पर चिंता होगी और हर व्यक्ति इस बारे में चिंता करेगा अपने जीवन को लेके, परेशानियों को लेकर। अगर चंद्रमा जरा भी गड़बड़ हुआ तो, चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ है तो नींद की समस्या, आप रात भर करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, या 2 घंटे नींद आएगी, उसके बाद आंख आपकी खुल जाएगी। घबराहट की समस्या, बेचैनी की समस्या, ये सब परेशान करती है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं, फिट्स कहते हैं, इसकी समस्या भी कभी कभी चंद्रमा से कनेक्ट होती है। लेकिन एक बार में जान लीजिए कि अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो मानसिक बीमारी, मानसिक समस्या आपको परेशान करेगी। डिप्रेशन से लेकर के ओसीडी तक की समस्या के पीछे चंद्रमा होता है। अब अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और आप चंद्रमा की बीमारी झेल रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगना बंद कर दीजिए। आजकल का फैशन है कि खास तौर से पढ़ने वाले बच्चे, यंग एज के लोग रात में देर तक जगते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो देर रात तक मत जगिए। जो लोग देर रात तक जगते हैं उनका चंद्रमा चौपट होने लगता है। पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास रखिएगा। महीने में एक पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखें, या 2 एकादशी आती है, दोनों का उपवास रखें, जल और फल ग्रहण करके। पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास रखने से मन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की आप जितनी उपासना करें, रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं,
नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, उतना आपको लाभ होगा। और एक चांदी का छल्ला या एक चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लें। चंद्रमा मानसिक बीमारियां देता है और उससे निपटने के दो तरीके बड़े अचूक हैं। पहला, उपवास, खास तौर से पूर्णिमा और अमावस्या का उपवास केवल लिक्विड लेकर के। दूसरा, चांदी का प्रयोग करिए, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला पहनिए और चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पीने का प्रयास करिए। इसके अलावा डॉक्टर ने जो आपको साइकोलॉजिकल मेडिसिन लिखी हैं वो भी साथ में चलाइए। तो जब दोनों काम एक साथ करेंगे तो चंद्रमा की वजह से जो मानसिक बीमारी आपको हुई है उससे आप बाहर निकल आएंगे। अब जानते हैं मंगल की बीमारियों के बारे में। देखिए, मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहते हैं। सेनापति का काम होता है सुरक्षा करना। तो बीमारियों से, समस्याओं से आपकी सुरक्षा करने का जो काम है वो दरअसल मंगल के पास है। इसीलिए मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यून सिस्टम का मालिक है। आपको जल्दी जल्दी बीमारियां ना हो, आप ज्यादातर स्वस्थ बने रहें, इसके लिए मंगल को देखना बहुत जरूरी है। मंगल रक्त की और दुर्घटना की समस्या देता है। मंगल बेसिकली मस्कुलर चीजों का स्वामी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जो बीमारी है, जो मसल्स में होती है, वो होती है मंगल की वजह से। मंगल रक्त की समस्या भी देता है और मंगल की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें चोट चपेट लगती है और बेवजह खून बहता है। मंगल हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी जिम्मेदार है। हालांकि हाई बीपी के लिए चंद्रमा की भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मंगल भी हाई बीपी के लिए जिम्मेदार है। और जिनको बार बार फीवर होता है, जिनको बार बार बुखार होता है, उसके लिए भी मंगल की जिम्मेदारी बनती है। मंगल कभी कभी रिएक्शन कर जाता है शरीर में। लोग कहते हैं ना कि मैंने गलत दवाई खा ली थी, रिएक्शन हो गया, मेरे शरीर पे दाने निकल आए, मेरे शरीर पे काले काले निशान पड़ गए। ये जो त्वचा में रिएक्शन होता है या शरीर में दवाइयों का निगेटिव रिएक्शन होता है, इसके पीछे भी आम तौर पर मंगल पाया जाता है। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपको तमाम बीमारियों से बचाता है, लेकिन मस्कुलर चीजों की, रक्त की समस्या, दुर्घटना की समस्या, सर्जरी की प्रॉब्लम, इसके पीछे भी मंगल होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो, बार बार बीमार पड़ते हो, हमेशा बीमार बने रहते हो, तो इसका मतलब आपका मंगल ठीक नहीं है। क्या उपाय करेंगे? सप्ताह में एक दिन मंगलवार का उपवास रखिएगा। एक दिन हफ्ते में जल पीकर, लिक्विड लेकर मंगलवार का उपवास रखिए। चाय में चीनी, खाने में चीनी, खाने के बाद चीनी, चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करिए,
जितना गुड़ का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा होगा। जमीन पर या लो फ्लोर के पलंग पर सोना शुरू करें या जमीन पर दरी या बिस्तर डाल के सोना शुरू करें, अच्छा होगा। घड़े का पानी, मटके का पानी अगर आप नियमित रूप से पीने लगें तो मिट्टी से बना हुआ है मटका मंगल तात्कालिक रूप से मजबूत होगा। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनका स्वास्थ्य कुछ करके भी अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग घड़े का पानी पीना शुरू कर दें, मिट्टी के और जमीन के संपर्क में रहने लगें, निश्चित रूप से मंगल की जो बीमारियां हैं उससे बचे रहेंगे। अब बात करते हैं बुध की, यानी मरकरी की। बुध ग्रह कौन सी बीमारियां देता है? एक तो बड़ा नाजुक प्लेनेट है। जिन लोगों की कुंडली बुध प्रधान होती है ना, उनको बीमारियां बड़ा जल्दी जल्दी पकड़ती हैं। बुध और चंद्रमा वालों को फटाफट बीमारियां पकड़ती हैं। तो बुध बड़ा सुकुमार प्लेनेट है, युवराज कहते हैं बुध को। बुध कैसी बीमारियां देता है? बुध भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करता है। मंगल के बाद जो दूसरा ग्रह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है वो बुध है। बुध अगर गड़बड़ होगा तो जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं, एलर्जी की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या, स्किन इन्फेक्शन की समस्या, शरीर में जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होंगी वो आपको फटाफट पकड़ लेंगी अगर आपका बुध निगेटिव है। कान, नाक और गला, इन तीनों हिस्सों की जो बीमारियां हैं, इनसे बुध का डायरेक्ट संबंध है। जो लोग सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, ऐसे लोगों की कुंडली में देखिए, आंख मूंद कर बता दीजिए तुम्हारा बुध अच्छा नहीं है। जो लोग डेफ एंड डम्ब हैं, उनकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं होता। इसके अलावा जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी बुध की वजह से आमतौर पर होती है, क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व का स्वामी है, आपके स्किन से डायरेक्ट संबंध रखता है। ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम, हर्पीस की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम, स्किन की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनके पीछे बुध होता है। स्किन की भयंकर समस्या राहु देता है, लेकिन स्किन की प्रॉब्लम जो शुरू होती है इनिशियली, वो बुध की वजह से होती है। बुध एक और चीज को कंट्रोल करता है, वो है ब्रेन के न्यूरॉन्स। आपके ब्रेन पर भी बुध का अधिकार है। तो जिनका दिमाग खराब हो जाता है या जिनको ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उनकी कुंडलियों में भी बुध अच्छा नहीं होता। मोटे तौर पे 3 चीजें, कान, नाक, गला, त्वचा और इन्फेक्शन वाली बीमारियां बुध की वजह से पैदा होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अपने भोजन में सलाद का, यानी कच्चे फल और सब्जियों का और हरी सब्जियों का प्रयोग करें। भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग करना अच्छा है। रोज सुबह पीठ करके कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठिए। अगर आपके त्वचा में समस्या है तो नारियल का तेल प्रभावित स्थान पर लगाइए और सूर्य की रोशनी में रोज सुबह 10 मिनट बैठिए। त्वचा की समस्या में गजब का सुधार होगा।
प्रातः काल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करना जरूरी है। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के पानी के साथ निगल लीजिए। और अगर बुध आपके ब्रेन पर, आपके न्यूरॉन्स पर असर डाल रहा है तो रोज सुबह गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार या 108 बार अगर आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए कि बुध एक छोटा सा ग्रह जरूर है, लेकिन बुध की बीमारियां भयंकर परेशान करती हैं। कान की, नाक की, गले की, बालों का झड़ना, दांतों की समस्या, एलर्जी हो जाना, त्वचा की दिक्कतें, ये तमाम दिक्कतें बुध जीवन में प्रदान करता है। इसलिए बुध को बेहतर करने के लिए सूर्य की रोशनी और साथ में हरे फल और सब्जियों का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।